ठीक है ना। हम लोग का जो संस्था है उस संस्था का नाम क्या है, ग्रामीण शिक्षा एवं प्रशिक्षण फाउंडेशन, है ना। यानी कि आप लोग को जो शिक्षा दिया जा रहा है, जहां से दिया जा रहा है उसका नाम है ग्रामीण शिक्षा एवं प्रशिक्षण फाउंडेशन, है ना, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं तो GSA, है ना। समझिए बात को। आप लोग को ये एनजीओ है ना, जैसे ये है क्या है, एक संस्था है, एनजीओ है, इसके थ्रू से आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या दिया जाएगा, एजुकेशन दिया जाएगा, ठीक है। जो ये एजुकेशन हम लोग देंगे ये एक ट्यूशन लाइक रहेगा, जिसमें हम लोग वो ट्यूशन पढ़ाएंगे, ऐसे बुक्स पढ़ाएंगे या फिर इस तरीके के स्तर के शिक्षा देंगे जिसमें आप लोग नवोदय का जो एग्जाम होता है उसमें आप लोग क्वालिफाई करके नवोदय स्कूल्स में, है ना, उसमें क्या होंगे, आप लोग भाग ले सकते हैं, ठीक है, एडमिशन ले सकते हैं, पास होंगे तो। बात समझ रहे हैं ना, यानी कि हम लोग तैयारी करवाएंगे नवोदय विद्यालय का, है ना, प्रवेश परीक्षा का। समझिए बात को समझे ना सब कोई। अब आते हैं एक स्टूडेंट के लाइफ में सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या रहता है, डिसिप्लिन। समझ गए ना। अगर आपके पास, है ना, अगर आपके छवि में, है ना, अगर डिसिप्लिन है ना तो 25% आप वहां पे सक्सेस हो जाते हैं। चाहे कोई भी चीज हो, या पढ़ाई हो या फिर खेल कूद हो या बिजनेस हो, कोई भी चीज, सबसे पहले क्या जरूरी रहता है, क्या जरूरी रहता है, डिसिप्लिन। जोर से बोलिए, क्या जरूरी रहता है, डिसिप्लिन यानी अनुशासन। और अनुशासन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, क्या क्या होना चाहिए डिसिप्लिन में, क्या क्या आ जाता है, डिसिप्लिन में क्या क्या आ जाता है, क्या क्या आता है डिसिप्लिन में। डिसिप्लिन में बहुत प्रकार के वर्ड्स और बहुत प्रकार के जो आपसे ही रिलेटेड रहेंगे, है ना। डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना पड़ेगा, बात को समझ रहे हैं ना। डिसिप्लिन हमारे द्वारा नहीं होगा, हम आपको बता सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हम मेंटेन नहीं कर सकते हैं। डिसिप्लिन क्या होता है, जैसे कि आपको हम 2 बजे बुलाएं और आप 1:50 में आकर के यहाँ हमारा वेट कर रहे हैं, वो एक प्रकार का क्या है, डिसिप्लिन है। समझ गया ना। आपको हम बोले कि छोटा छोटा बाल रखने के लिए, है ना, आपने उतना ही बड़ा बड़ा कटिंग करके आए, वो हो गया डिसिप्लिन। अनडिसिप्लिन कैसे, आप बड़े बाल रखेंगे तो अनडिसिप्लिन में आए। बात को समझे। आप जरूरी नहीं है कि नए कपड़े पहन के आना है ना, लेकिन जरूरी ये क्या है कि आप पुराना ही कपड़े पहनिए लेकिन धो के और आयरन मार के आइए। बात को समझे, ये चीजें, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि आप जूता पहन के आइए, चप्पल में भी आ सकते हैं, लेकिन चप्पल साफ सुथरा होना, है ना। बात को समझ रहे ना। नाखून भी डिसिप्लिन में आ जाएगा, समझ गए। ड्रेसिंग सेंस जो होती है ना, वो भी क्या होता है, एक डिसिप्लिन, है ना। और क्या आ जाएगा, जैसे लाइन पे, जैसे कि आप लोग वहां एंट्री किए, है ना, एंट्री करके इधर हल्ला कर रहे थे, है ना, वो क्या है, अनडिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि आप एंट्री किए, अपना अपना जो आपका जगह है वहां बैठ गए, है ना, और अपना पढ़ाई से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं, वो हो गया डिसिप्लिन। तो अगर आपको, है ना, एक अच्छे स्टूडेंट्स, एक अच्छे नागरिक, है ना, बनना है ना, तो सबसे पहले क्या होगा, डिसिप्लिन आना होगा अपने खुद में। समझ गए बात को। दूसरी चीज, डिसिप्लिन कहां से आती है, डिसिप्लिन कहां से आती है, खुद से, खुद में इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। बात को समझे, वो चीज है। अब आते हैं हम लोग रिस्पेक्ट, है ना। एक इंग्लिश में वर्ड जैसे बोलता है ना, गिव द रिस्पेक्ट, गेट द रिस्पेक्ट, है ना। अगर आप जिसको जितना इज्जत देंगे ना, वो आपको उतना इज्जत देंगे, है ना। हम आप लोग को अगर आप करेंगे, आप करके बोलेंगे तो आप लोग क्या हमको तुम बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे, है ना। तो ये चीज रखना है ना। ये डिसिप्लिन जो होता है ये एक पार्ट है, समझ लीजिए किसका, रिस्पेक्ट का, है ना। ये रिस्पेक्ट क्या है, ये बड़ा और छोटा नहीं देखा जाता है, समझ रहे हैं बात को। अगर कोई छोटा बच्चा भी आपको रिस्पेक्ट दे रहा है ना, तो उसको भी आपको रिस्पेक्ट देना है। बात को समझ रहे हैं, ये चीज है। और बड़ा को तो देना ही देना है। बात को समझे, चाहे वो शिक्षक हो या फिर कोई बुजुर्ग आदमी हो या कोई बड़े हो। बात को समझे। अब आते हैं जो मेन मुद्दा था ना, गोल। गोल मीन्स क्या होता है, लक्ष्य। वेरी गुड, ताली मारो। है ना, बैठ जाओ, आइए बैठिए, लड़का भी ये सब घुमा के लीजिएगा ना। तो का आएंगे
अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा हो गया, गोल। समझ गए बात को, गोल। तो गोल क्या है हम लोग का, लक्ष्य। और लक्ष्य क्या है, नवोदय में ज्वाइन करना। बात को समझ रहे ना, क्या होगा, नवोदय में ज्वाइन करना हमारा लक्ष्य। अब लक्ष्य प्राप्त कैसे होता है, बैठ जाओ, बैठिए बैठिए। लक्ष्य कैसे प्राप्त होता है, लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा, गोल हमें प्राप्त कैसे होगा, बताइए तो कोई बता पाएंगे, गोल किससे प्राप्त होगा। देखिए, पढ़ने से पहले है ना, और सोचने से पहले है ना, सबसे पहले जो गोल होता है उसमें लाना पड़ता है दिमाग में। बात को समझे, हम लोग टाइम टू टाइम क्यों खा लेते हैं खाना, क्योंकि हम लोग का दिमाग में चलता है, सुबह उठेंगे, चाय पीएंगे, उसके बाद 1 घंटा बाद खाना खाएंगे, फिर दोपहर होगा 12 से 1 बजेगा, हम लोग क्या करेंगे, लंच करेंगे, है ना। उसके बाद 8 बजेगा, उसे हम लोग इंतजार करने लगते हैं, हम लोग को क्या चाहिए, डिनर चाहिए। बात को समझे ना। तो ये क्या हो गया, एक गोल, एक फोकस, है ना, वो क्या होता है, रिपीट होता रहता है हम लोग का माइंड में, है ना। तो जब तक है ना, जब तक अपने माइंड में ये चीज नहीं लाएंगे ना कि हमें समझे ना किस तरीके से है ना हमारे लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, तब तक आपके शिक्षक, आपके पेरेंट्स, कोई भी जितना भी पढ़ा ले, है ना, कोई मतलब सक्सेस नहीं हो सकते। समझ गया ना। आपको नवोदय में जाने के लिए या फिर कोई भी एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको दिमाग में ये टन देना होगा, घंटी बजाना होगा, है ना, कि हम क्या रहे हैं और हमें करना क्या है। समझा ना। तो आप लोग को अगर क्वालिफाई करना है ना, तो सबसे पहले अपने दिमाग में जोर लगाना होगा कि हमें करना क्या है और हम क्या कर रहे हैं। बात को समझ रहे हैं ना, ये चीज। और अगर आप लोग खेलेंगे, है ना, बात खेलने का एक अलग टाइम होता है, यहाँ पे हम लोग खिलवाएंगे भी, क्रिकेट खिलवाएंगे, जिसको फुटबॉल खेलना है वो भी करवाएंगे, घूमने भी लेके जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन पढ़ते समय है ना, जो पढ़ाई का जो टाइमिंग रहता है ना, वो पूरे डिसिप्लिन के साथ होना चाहिए, है ना, फोकस के साथ होना चाहिए। और आपके माइंड में हमेशा नवोदय नवोदय नवोदय, ओए, आपके माइंड में हमेशा क्या चलना चाहिए, बस। समझ गए ना, ये चीज चलना चाहिए। जो टास्क यहाँ से मिलेगा, जो टास्क यहाँ से मिलेगा, वो टास्क किसी भी हाल में आपको पूरा करना रहेगा। समझिए ना आपको, बात समझे, मतलब वो टास्क किसी भी हाल में आपको पूरा करना है, और दूसरा माइंड में कोई भी चीज लेना नहीं है। समझ गए ना, क्या लेना है, सिर्फ नवोदय। समझे ना। एक कहानी में बता रहा हूँ आप लोगों को। हमारे इंडिया का ही एक लड़की था, है ना, जो 22 साल का उम्र था उसका, है ना, और उसका सपना क्या था कि एवरेस्ट का चोटी में वो चढ़ेगा, ठीक है ना। वो पूरा अपनी तैयारी जोर शोर से लगाया था, है ना, पूरा तैयारी उसका कंप्लीट था, लेकिन बस की ट्रेवलिंग कर रहा था, है ना, और उसका जो है ना दोनों टांग जो है वो क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया, टूट गया। और लास्ट में ऐसा सिचुएशन आया कि उसका दोनों टांग को काटना पड़ा, है ना। और उस कंडीशन में पता है कोई भी इंसान एवरेस्ट के चोटी में चढ़ सकता है क्या, जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा भी कम रहता है, ठीक है, जहाँ पे बर्फ रहता है, बर्फीले जगह में, ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन के साथ साथ आपको मैनेज करनी पड़ती है अपना बॉडी बैलेंस का, ठीक है ना, वरना बर्फ बन जाएगी। समझ गए बात को। और उसके पास क्या नहीं था, पैर नहीं था, दोनों पैर नहीं था। अब क्या हुआ, इंडिया में चलने लगा, है ना, कि एवरेस्ट की चोटी में इतना एक जाएगा। तो एक टीम बना जिसमें 28 थे, 28 सदस्यों का टीम बना, ठीक है। उस 28 सदस्यों में से वो लड़की भी थी जिसका दोनों टांग नहीं था, है ना, उसका आर्टिफिशियल टांग था, लेकिन उसका माइंड में क्या था, हमको एवरेस्ट चढ़ना है किसी भी हाल में, हमको हार नहीं मानना है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, एवरेस्ट का टाइम आया चढ़ने का, है ना, एवरेस्ट का टाइम आया, एवरेस्ट पर मात्र 3 आदमी चढ़ पाया, है ना, 2 लड़के था, 1 लड़की थी, ठीक है ना। वो लड़की कौन थी, जिसका दोनों टांग नहीं था, समझ गया। और 2 आदमी जो था ना, उन लोग क्या कर रहा था कि उसको बोल रहा था कि चलो, जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा था ना, 1100 फीट ऊपर में रहता है, ठीक है,
जैसे जैसे चल रहा था तो उसका जो है ना साथी लोग बोल रहा था कि आप नीचे आ जाइए, हम लोग इससे ज्यादा ऊपर नहीं चल सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन वहां नहीं था। बात समझ रहे हैं ना? तो वो समझ लीजिए कि ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, उसका पेन की प्रॉब्लम है ना, लगभग 3 महीना लगा था उसको, 3 मंथ्स लगा था एवरेस्ट की चोटी में चढ़ने के लिए, है ना। लेकिन वो वही हार नहीं माना, ठीक है। एवरेस्ट की चोटी में जाके इंडिया का फ्लैग फहराया और वो रिटर्न भी आया और अभी वो जिंदा है, ठीक है। वो तो उससे भी एक इंस्पायर हो सकते हैं, ठीक है ना। और भी बहुत प्रकार के ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनके पास कुछ नहीं था, ठीक है ना, लेकिन वो क्या है, वो आज एक इंस्पायर्ड बन करके है, समझा ना। उसको भी आप एक एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं, ठीक है ना। और एक चीज एक भी जान लीजिए, आपको गर्मी लगेगा, ठंडा लगेगा, है ना, लेकिन आपको पढ़ना है। जैसे यहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं तो गर्मी लग रहा है ना। गर्मी इसलिए लग रहा है क्योंकि हम लोग आपस में क्या है, हम लोग पंखे के नीचे रहे हैं तो गर्मी तो लगेगा, क्योंकि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर वो चेंज है और हम लोग पंखा का एटमॉस्फेयर अलग रहता है। तो ये क्या है, जहां पे जो वातावरण रहेगा ना उसको अकॉर्डिंग जो है ना आपको क्या करना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा। बात को समझ आया? ओए क्या कर रहे थे, कैसे बैठो, तुम्हें वो बोल रहे हैं। दूसरी चीज ये है, अभी तो सेलेक्ट कर लिए 60 आदमी, है ना। हम 15 डेज में एक एग्जाम लेंगे, बात को समझे। 15 दिन में अभी स्टार्ट किए हैं, कल से स्टार्ट करेंगे, है ना, या परसों जो अभी बता देंगे, है ना। तो हम 15 दिन के बाद एक टेस्ट लेंगे, ठीक है। और उस टेस्ट में जो बच्चे पास होंगे ना उसी को रखेंगे, क्योंकि हम लोग को मैनेज करने के लिए बहुत सारे क्या चाहिए, पैसे चाहिए। और वो पैसे कहाँ से आएगा, कहीं से भी नहीं आएगा, हम लोग को खुद देना पड़ता है, ठीक है। ना ही हमें कोई गवर्नमेंट देती है, ठीक है, ना ही हमें कोई कंपनी देती है, ना ही कुछ भी देती है। हमारी एनजीओ से जो कमाई होता है ना उसका हम लोग 10% सामाजिक कार्य में डोनेट करते हैं, समझिए ना। अब डोनेट का मतलब किसी को दे देना नहीं होता है, ठीक है ना, वो सही तरीके से डोनेट करना, मतलब सामाजिक कार्य में लगे पैसे। तो इसीलिए हम आप लोग को यहाँ पे बुलाए हैं और ये शिक्षा जो है वो हम लोग जो मुहिम है वो चला रहे हैं, बात को समझे। तो ये फ्री ना समझ करके, है ना, एक अच्छे तरीके से आप लोग अगर पढ़ेंगे तो टीचर्स भी आपके जो है ना, जो पढ़ाएंगे वो भी नवोदय विद्यालय से पास आउट है ना। तो दिक्कत कहीं भी नहीं आएगा। लेकिन बस एक चीज है, आप लोग का माइंड में जो है ना सिर्फ ये चीज चलना चाहिए कि हमें नवोदय पास होना, बस। हाँ, समझ गए बात को। वरना अगर आप बोलेंगे कि हम यहाँ पे पढ़ के जाएंगे, खेलेंगे, है ना, ये करेंगे वो करेंगे, नवोदय नहीं निकलेगा। क्योंकि आप लोग 40 बच्चे या नवोदय का एग्जाम नहीं दिखेगा, है ना। 400 बच्चे, 4000 बच्चे, 4 लाख बच्चे रहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है, वहां पे क्वालिफाई करने का रहता है, समझ गए। यानी कि एक टीम, ऐसा टीम चाहिए बच्चों का सुपर 30, है ना, जो ऐसे बच्चे यानी सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बातें करें और पढ़ाई से ही रिलेटेड वो यानी कि वो, समझे ना। वैसे फालतू टाइप के बच्चे, यानी कि फालतू मतलब क्या, उसका दिमाग क्या है कि वो हट गया है वगैरह वगैरह, नेगेटिव चीजें बढ़ जाने के कारण ऐसा हो जाता है। कोई भी बच्चे या फिर कोई भी आदमी फालतू नहीं होता है, उसका दिमाग क्या होता है, फालतू हो जाता है। इसके कारण से उसकी जो रहने का जो रहता है ना, अगर गलत संगत में रहेंगे तो गलत तरीके से आप पेश आएंगे हमारे सामने, है ना। तो वो चीज है, संगत बहुत मायने चीज रखता है, ठीक है ना। तो वो चीज सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा कि हम किसके साथ रहेंगे, हम चीजें सीखेंगे, है ना। तो ये चीज है, अगर आप गलत लड़के के साथ रहेंगे, गलत आदमी के साथ रहेंगे तो गलत चीजें सीखेंगे, है ना, और कभी भी आपको एग्जाम में पास नहीं हो पाएंगे। और हम यहाँ आप लोग को रखेंगे नहीं ज्यादा दिन, है ना। वही लड़के हमें चाहिए जो पढ़ाई से ही पढ़ेगा, जो पढ़ना चाहता है, बात को समझे। क्योंकि इन्वेस्ट भी हम लोग उसमें क्या है, कॉस्ट ऑफ मनी जो बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा लगता है। अभी आप लोग रहेंगे तो आप लोग को ड्रेस जो है हम लोग को देना पड़ेगा, है ना, बहुत चीजें हम लोग को मैनेज करनी पड़ेगी। तो जो बच्चे रहेंगे वही को ना ये करेंगे, और जो नहीं पढ़ेंगे उसको रख के फायदा है क्या, नहीं फायदा है ना। तो ये दिमाग में ले लीजिए। हाँ, ये अलग सी चीज है कि कोई पढ़ रहा है लेकिन याद नहीं हो रहा है ना, तो उसका भी उपचार है, समझिए ना बात को। उसका भी उपचार है, वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और मैं इतना बोलना चाह रहा हूँ, है ना, कि जो भी यहाँ पढ़ाएंगे ना, ज्यादा आप लोग को वैल्यू करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो है ना संडे को, हर संडे को क्विज रखेंगे, है ना। और उस क्विज में ही आप लोग को सारा क्विज जो रहेगा ना, ग्रुप डिस्कशन में सारा कुछ याद हो जाएगा, ठीक है।
तो सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट चाहिए थोड़ा सा टाइम का, है ना। और टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो टाइम को मैनेज करना सीखिए। टाइम को अगर मैनेज नहीं कर पाएंगे ना तो प्राप्त लक्ष्य नहीं होगा। बात को समझे, ये चीज है। तो देखिए हम लोग का जो क्लास रहेगा ना वो मॉर्निंग 6 बजे से रहेगा, ठीक है। बात समझे। हाँ 4 और 5 का, ठीक है। 4 और 5 का 6 बजे से क्लास होगा। दोनों पाने को एक क्लास समझ लेंगे, क्लास आप मतलब 6 बजे आप लोग आ जाइएगा यहाँ पे। बात समझे सारा, समझ गए। 4 और 5 का सारा सब कोई, मतलब 4 5 6 7 8 सब कोई आ जाएगा, ठीक है। 6 से 6 बजे बोले ना तो एक लिमिटेशन देते हैं, लिमिट, है ना। लिमिट में क्या होता है, सीमा। सीमा मतलब क्या होता है, सीमा मतलब क्या होता है। लिमिट दो टाइप का होता है ना, एक अपर लिमिट है, एक लोअर लिमिट। मतलब मैक्सिमम लिमिट और एक मिनिमम लिमिट, समझ गया ना। मैक्सिमम लिमिट क्या हो गया 6 15, बात को समझे। और मिनिमम लिमिट क्या हो गया 6 बजे, है ना। मतलब 6 से 15 उनके बीच में ही यहाँ पहुंचना है। अगर 15 के बाद कोई आता है ना 6:15 में तो उसको एंट्री नहीं मिलेगा। बात समझ गए। 6 बजे हम बोले हैं तो 15 मिनट हम आप लोग को एक्स्ट्रा देते हैं। बात को समझे। अगर कोई बच्चा 15 मिनट से बाद में आता है तो उसको क्लास में एंट्री नहीं रहेगा। 6 से 6:15 तक आपको वो लिमिट जो है, लिमिटेशन जो है वो टाइम में आपको आना है, ठीक है। या 6 अगर 5:50 में कोई आ गया तो और अच्छा है ना। लेकिन इतना जान लीजिएगा, यहाँ कोशिश कीजिएगा 6 बजे पहुंच जाने का। बात समझे। 6 बजे क्लास में होना चाहिए सभी बच्चे। बात समझे। जितने भी है सब एक क्लास सर लेंगे, है ना, एक क्लास हम ले लेंगे। सर हम लोग का परिचय जिसे कोई 90 का फॉर्म नहीं भरा है उसका कोई दिक्कत नहीं, हम लोग है ना वो कराएंगे। जब हम लोग क्लास चलेगा ना तो सिर्फ बातें जो होगी वो वही सब का होगा। बात समझे, ठीक है। ये एक मेरा मोबाइल से अजीत एक फोटो भी मेरा मोबाइल बैठे रहो।